तो अपनों ने बायोट सावर्ट नियम पढ़ लिया था, है ना। बायोट सावर्ट नियम क्या बताता है कि चुंबकीय क्षेत्र कितना आता है ना। और अपनों ने पढ़ा था डीबी बराबर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आइडियल साइन थीटा अपॉन क्या होता है, आर स्क्वायर होता है। और ये बातें पढ़ ली थी अपनों ने। चलिए, अपनों ने ओरस्टेड का नियम भी पढ़ा था। ओरस्टेड का नियम क्या बताता है कि चुंबकीय क्षेत्र कब आता है, कब आता है, जब तार में क्या प्रवाहित होती हो, धारा प्रवाहित होती है। हाँ, विद्युत धारा प्रवाहित होती है ना। क्या प्रवाहित होती हो, विद्युत धारा प्रवाहित होती है। तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ज्ञान ऑनलाइन। स्टार्ट करते हैं आज का नेक्स्ट वाला टॉपिक। बायोट सावर्ट नियम अपनों ने अभी तक पढ़ लिया है, अरे पढ़ लिया है। चलो अब अपन, अच्छा अपनों ने बी के बारे में, बी क्या है, चुंबकीय क्षेत्र है ना। बी क्या है, और चुंबकीय क्षेत्र अपनों ने अल्पांश के कारण निकालना सीख लिया। किसके कारण निकालना सीखा है, अल्पांश के कारण, है ना। तो चुंबकीय क्षेत्र और अल्पांश के कारण जो अपनों ने चुंबकीय क्षेत्र निकालना सीखा है, उसका बायोट सावर्ट नियम से अपने पास फॉर्मूला आया था डीबी बराबर क्या, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आइडियल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ये चीजें अपन पढ़ चुके थे, है ना। ये कैसे आता है वो बायोट सावर्ट नियम ने बताया था, वो सारी चीजें अपनों ने देख ली और देख लिए। ये जो बी होता है ना, इस बी के बहुत सारे नाम हैं, बहुत सारे क्या नाम है। एक नाम तो ये रह गया, क्या नाम है, चुंबकीय क्षेत्र। क्या नाम है, चुंबकीय क्षेत्र। दूसरा बी का जो नाम है वो है चुंबकीय प्रेरण। क्या नाम है, चुंबकीय प्रेरण। चुंबकीय प्रेरण भी बी को ही कहते हैं, है ना। अच्छा, एक और नाम है चुंबकीय फ्लक्स घनत्व। क्या नाम है, चुंबकीय फ्लक्स घनत्व। ये तीनों नाम किसके हैं, बी के। बी क्या है, चुंबकीय क्षेत्र, है ना। अगर प्रश्न में चुंबकीय फ्लक्स घनत्व पूछ ले तो घबराना नहीं है, चुंबकीय क्षेत्र ही निकालना है। तीनों एक ही नाम है, आ रही बात समझ में। क्या क्या नाम है, चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय प्रेरण या चुंबकीय फ्लक्स घनत्व। कहीं पर ऐसा पूछ ले कि चुंबकीय फ्लक्स घनत्व बताओ, तुम घबरा जाओगे, सर ये क्या पूछ लिया, हमें तो पढ़ाया ही नहीं, है ना। तो ध्यान में रखना है और रखोगे। चलो बी के मात्रकों की चर्चा कर लेते हैं। मात्रक क्या होते हैं, मात्रक मैंने आपको बताए थे, अरे बताए थे। बी का जो मात्रक, बी के क्या मात्रक मैंने बताया था, क्या मात्रक बताया था मैंने, टेस्ला। क्या मात्रक बताया था, तो बी का जो एसआई मात्रक होता है वो क्या होता है, टेस्ला होता है। क्या होता है, टेस्ला। ये ऐसे लिखते हैं, टेस्ला। ये बी का मात्रक है, चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक है ना। बी का एक और मात्रक होता है वेबर अपॉन मीटर स्क्वायर। क्या मात्रक होता है, वेबर अपॉन मीटर स्क्वायर। क्लियर। अच्छा, ये वेबर अपॉन मीटर स्क्वायर कहाँ से आता है, क्यों आता है, कैसे आता है, सारा आगे एक फॉर्मूला आएगा, वहां पर अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। अभी सिर्फ सुन लो, बी का मात्रक क्या है, वेबर अपॉन मीटर स्क्वायर। और यारी बात समझ। बी का एक और मात्रक होता है, वो होता है न्यूटन अपॉन एम्पियर इंटू मीटर। क्या मात्रक होता है, न्यूटन अपॉन एम्पियर इंटू मीटर। आगे अपन एक फॉर्मूला पढ़ेंगे, एफ बराबर बी आई एल। क्या फॉर्मूला पढ़ेंगे, एफ बराबर बी आई एल। फॉर्मूले की स्थापना भी करेंगे, अभी देख के घबराना नहीं है कि ये क्या आ गया, ठीक है। अभी सिर्फ बता रहा हूं। तो यहां से बी अगर निकालूंगा तो एफ अपॉन क्या हो जाएगा, आई इंटू एल। एफ क्या है, न्यूटन, अरे बल है। आई का मात्रक क्या हो जाएगा, एम्पियर, और एल का मात्रक क्या हो जाएगा, मीटर। अरे क्लियर। चलिए, तो ये फॉर्मूला पढ़ेंगे, उससे अपने पास ये वाला मात्रक आ जाएगा। अरे इतनी बात क्लियर है। चलो अच्छा, सीजीएस में जो मात्रक होता है चुंबकीय क्षेत्र का, किसमें मात्रक, सीजीएस में, वो होता है गाउस। क्या मात्रक होता है, गाउस, गाउस, ठीक है। और सीजीएस में ये मात्रक भी होता है डाइन। न्यूटन को क्या लिख दूंगा, डाइन। एम्पियर को एब्सोल्यूट एम्पियर लिख दूंगा, एब्सोल्यूट एम्पियर। और मीटर को क्या लिख दूंगा, सेंटीमीटर। क्या लिख दूंगा, सेंटीमीटर। तो सीजीएस में गाउस, और गाउस को ये कहते हैं क्या, डाइन अपॉन एब्सोल्यूट एम्पियर इंटू सेंटीमीटर। अरे क्लियर। तो ये सारे मात्रक किसके होते हैं, बी के होते हैं। अरे इतनी बात क्लियर है, बोलो। चलो, तो अब इनके बीच में रिलेशन होता है, एक टेस्ला बराबर कितने गाउस, कितने गाउस, ये आपको निकालना है। किसको निकालना है, आपको। कैसे निकालना है, आपको नहीं, आपको। कैसे निकालना है, अच्छा सुनो, कैसे निकालना है। आपने विमाएं पढ़ी होगी, पढ़ी है, और विमी विधि से अपनों ने संबंध स्थापित करना सीखा था। अरे सीखा था, क्या करोगे, देखो न्यूटन की जगह डाइन रखोगे। एक न्यूटन में कितने डाइन, 10 की घात 5। कितने डाइन, 10 की घात 5। एक एम्पियर में कितने एब्सोल्यूट एम्पियर होते हैं वो रखोगे। एक मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं वो रखोगे, अपना आंसर आ जाएगा। आंसर मैं बता देता हूँ, एक टेस्ला में 10 की घात 4 गाउस होते हैं। कितने गाउस होते हैं,
10 की घात 4 गाउस होते हैं। ठीक है, आप निकालने की कोशिश करना। ठीक है, अगर आ जाता है तो अच्छी बात, आगे बढ़े। अरे बोलो, चलो आगे बढ़ते हैं। अपन सीखते हैं चुंबकीय क्षेत्र की दिशा निकालना। क्या निकालना? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा निकालना। दिशा निकालना। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कैसे निकालते हैं, है ना? जितना जरूरी चुंबकीय क्षेत्र नहीं है उससे ज्यादा जरूरी की दिशा कौन सी है ना? वरना आंसर आ गया और दिशा का पता ही नहीं लगा, तो ये तो सदिश राशि है ना। और कैसी राशि है? सदिश राशि है। तो दोनों ही दिशाएं ऑप्शन में होगी, है ना। जैसे 5 टेस्ला आई कैप में, है ना, 5 टेस्ला जे कैप में, 5 टेस्ला के कैप में। तो 5 टेस्ला तो पता ही है, 5 टेस्ला या ना ऑप्शन में है, तो फिर आई कैप, जे कैप और के कैप कहाँ से लाओगे? और यारी बात समझ। तो अपन क्या सीखेंगे? सबसे पहले दिशा निकालना सीखेंगे। क्या सीखेंगे? चलिए, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा जो होती है वो एक नियम होता है फ्लेमिंग का दाहिने हाथ का नियम। कौन से हाथ का? पहले आप ये क्लियर कर लो कि बायां हाथ कौन सा है और दायां हाथ कौन सा है। ये वाला जो लेफ्ट हैंड है इसको बायां हाथ कहते हैं, बायां, और ये वाला जो राइट हैंड है इसको क्या कहते हैं? दायां हाथ कहते हैं। तो फ्लेमिंग का दाहिने हाथ का नियम है। किस हाथ का नियम है? दाहिने हाथ का। जिस हाथ से आप लिखते हो मैं नहीं लिखता, ठीक है। तो दाहिने हाथ का नियम। कौन से हाथ का नियम? दाहिने हाथ का नियम। फ्लेमिंग का दाहिने हाथ का नियम क्या कहता है? ये अपन दो चीजों के लिए निकालेंगे। एक तो तार सीधा हो, कैसा हो? तार कैसा हो? सीधा हो। जैसे ये तार है, इसमें धारा बह रही है। क्या बह रही है? धारा। ये तार सीधा है, इसमें किसी भी दिशा में धारा बह रही है, इसके कारण मेरे को चुंबकीय क्षेत्र निकालना है। क्या निकालना है? चुंबकीय क्षेत्र। यह चुंबकीय क्षेत्र की दिशा निकालनी है, ठीक है। एक तो इसके लिए लगाऊंगा। एक हो सकता है कि तार ऐसे घुमा हुआ हो, वृत्ताकार हो। कैसा हो? वृत्ताकार। या वलय हो। वलय जानते हो? रिंग। और जानते हो? वलय बनी हुई हो। क्या बनी हुई हो? वलय। तो दो चीजों के लिए अपन दिशा निकालना सीखेंगे। दोनों में अलग अलग प्रकार से नियम लगाते हैं। कैसे लगाते हैं ध्यान से समझना। तो सबसे पहले अपन सीखते हैं किसके कारण? सीधे धारावाही तार के कारण। सीधे धारावाही तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कैसे निकालेंगे समझना ध्यान से। जैसे मैंने एक ये सीधा धारावाही तार बना दिया, इसमें जो धारा बह रही है वो कितनी बह रही है? आई बह रही है। धारा कितनी बह रही है? जैसे ये धारावाही तार है, इसमें धारा जा रही ऊपर की ओर जा रही। किस ओर जा रही? ऊपर की ओर। आ रही बात समझ में? अपने को क्या करना? दाहिना हाथ लेना है। सबसे पहले दिमाग में रहना है कि हाथ कौन सा लेना है? दाहिना। दाहिना हाथ लेना है और अंगूठे को रखना है धारा की दिशा में। अंगूठे को किस दिशा में रखना है? धारा की दिशा में, ठीक है। अंगूठे को किस दिशा में रखना है? धारा की दिशा में। तो अभी ये तार है, धारा किस दिशा में बह रही है? ऊपर की दिशा में। तो धारा की दिशा मैंने क्या रख दिया? अंगूठा रख दिया। उसके बाद उंगलियों को उस तरफ फैलाना है जिस तरफ चुंबकीय क्षेत्र निकालना है। अरे बात समझ। उंगलियों को उस बिंदु की तरफ फैलाना है जिस तरफ क्या निकालना है? चुंबकीय क्षेत्र। माना मेरे को यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र निकालना है, ये पॉइंट ए है, और यहाँ पर भी निकालना है, ये पॉइंट क्या है? बी। अरे अरे बात समझ में। तो उंगलियों को किस तरफ फैलाऊंगा? ए की तरफ। इधर या इधर? ए की तरफ। किस तरफ फैलाऊंगा? ए की तरफ। तो जो हथेली होगी, हथेली की दिशा जो होगी वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को दिखाएगी। किसकी दिशा को दिखाएगी? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को दिखाएगी। कैसे? देखो ध्यान से। ये देखो, मैंने अंगूठा रखा किस दिशा में? धारा की दिशा में। उंगलियों को फैलाया किस तरफ? ए की ओर, क्योंकि ए पर मुझे क्या निकालना है? चुंबकीय क्षेत्र निकालना है। और क्या निकालना है? चुंबकीय क्षेत्र। मेरी हथेली अंदर की ओर जा रही, अरे अंदर की ओर जा रही है, तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा किस तरफ हो जाएगी? अंदर की ओर। और किस तरफ हो जाएगी? और अंदर की ओर कैसे लिखते हैं? क्रॉस से। अरे पता है ना कैसे लिखते हैं? क्रॉस से। क्रॉस का मतलब क्या? तल के लंबवत, तल के लंबवत, लंबवत अंदर की ओर। अरे आ गई चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। बिंदु ए पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा आ गई। अच्छा, बिंदु बी पर निकालने। बी पर निकालने तो क्या करूंगा? अंगूठे को रखूंगा किस दिशा में? धारा की दिशा में। किस दिशा में? धारा की दिशा में। उंगलियों को फैलाऊंगा किस तरफ? जिस तरफ क्या निकालना है? चुंबकीय क्षेत्र निकालना है। और मेरी जो हथेली होगी वो क्या दिखाएगी? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को दिखाएगी। तो चुंबकीय क्षेत्र किस तरफ आ जाएगा? बाहर की ओर। बाहर की ओर को कैसे लिखते हैं? डॉट से। डॉट का मतलब क्या? तल के लंबवत, तल के लंबवत बाहर की ओर। अरे क्या समझ में आ रहा है? अरे आ रहा है। तो अंगूठे को किस दिशा में रखेंगे? धारा की दिशा में। कौन से हाथ का अंगूठा लेना है? दाहिने हाथ का। बाएं हाथ का मत ले लेना वरना सारा उल्टा उल्टा आ जाएगा। आ रही बात समझ में? तो दाहिने हाथ का अंगूठे को धारा की दिशा में रखना है
उंगलियों को उस तरफ फैलाना है जिस तरफ क्या निकालना है, चुंबकीय क्षेत्र। उस बिंदु की तरफ रखना है जिस तरफ क्या निकालना है, चुंबकीय क्षेत्र। तो हथेली की जो दिशा होगी वो क्या दिखाएगी, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा दिखाएगी। जैसे समझना, इस वायर में क्या बह रही है, धारा बह रही ऊपर की ओर, तो अंगूठे को रखा किस तरफ, ऊपर की ओर, तो इस पर जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी ना वो कुछ ऐसे 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 ऐसे, समझ रहे हो, इसके गोल 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 ऐसे होगी दिशा। और समझ रहे हो, ऐसे ही तो देखी थी अपनों ने वो एक प्रयोग देखा था, है ना, जिसमें क्या हुआ था, ऐसे एक गत्ते पर धारा प्रवाहित की थी ऐसे वायर रख के, तो जो लोहे का बुरादा था वो ऐसे गोल 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 व्यवस्थित हो गया था, अरे हो गया था, हाँ। तो किसी भी धारावाही तार में, सीधे धारावाही तार में चुंबकीय क्षेत्र की दिशा निकालने के लिए क्या करेंगे, फ्लेमिंग का दाहिने हाथ का नियम लगाएंगे। कौन सा नियम लगाएंगे, फ्लेमिंग का दाहिने हाथ का नियम। नियम किसने दिया था, फ्लेमिंग ने। किसने दिया था, फ्लेमिंग ने, ठीक है। क्या कहा था कि यदि किसी धारावाही तार में धारा बह रही हो, सीधा तार है, तो अंगूठे को किस दिशा में रखना है, धारा की दिशा में। उंगलियों को उस ओर फैलाना है जिस तरफ क्या निकालना है, चुंबकीय क्षेत्र। तो जो हथेली की दिशा होगी वो क्या दिखाएगी, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा दिखाएगी। मतलब इसमें अगर मैं इस वायर में ऊपर की ओर धारा बह रही है तो मैं अंगूठे को ऊपर की ओर रखूंगा और हथेली को उस ओर रखूंगा जिस तरफ क्या निकालना है, चुंबकीय क्षेत्र। तो जो हथेली की दिशा होगी वो क्या दिखाएगी, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। तो हर जगह चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बदल रही है, गोल 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 गोल, समझ रहे हो। अरे समझ में आ रहा है, क्या निकाल लोगे, अरे निकाल लोगे, क्लियर है ना। चलिए तो थोड़े एग्जाम्पल करेंगे, उससे पहले नियम लिख लेते हैं। क्या लिख लेते हैं, नियम। तो फ्लेमिंग का दाहिने हाथ का नियम लिखते हैं। किसका नियम, फ्लेमिंग का कौन सा हाथ का नियम, दाहिने हाथ का, दाहिने हाथ का नियम। क्या कहता है फ्लेमिंग, किसी धारावाही तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र की दिशा निकालने के लिए क्या करेंगे, दाहिने हाथ के अंगूठे को किस दिशा में रखेंगे, धारा की दिशा में। तो दाहिने हाथ के अंगूठे को, दाहिने हाथ के अंगूठे को धारा की दिशा में रखेंगे, धारा की दिशा में रखेंगे, तथा अंगुलियां किस तरफ रखेंगे, अंगुलियां उस तरफ फैलाएंगे, उस तरफ फैलाएंगे, फैलाएंगे जिस बिंदु पर क्या निकालना है, जिस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र निकालना है, चुंबकीय क्षेत्र निकालना है। तो हथेली की दिशा क्या दिखाएगी, तो दाहिने हाथ की हथेली की दिशा, हथेली की दिशा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा दिखाएगी, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा दिखाएगी। क्या ध्यान रहेगा, अरे फ्लेमिंग का दाहिने हाथ का नियम समझ में आया, लगा लोगे पक्का। थोड़े एग्जाम्पल करें, बोलो क्या ये बातें क्लियर है, कैसे निकालना है समझ में आया। अंगूठे को किस दिशा में रखना है, धारा की दिशा में। उंगलियों को किस तरफ फैलाना है, जिस तरफ क्या निकालना है, चुंबकीय क्षेत्र। तो हथेली क्या दिखाएगी, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा दिखाएगी। अरे क्लियर, ये कब, जब तार कैसा हो, सीधा हो, और तार कैसा हो, सीधा। अच्छा तार को घुमा दूं तो क्या करेंगे, वो बाद में देखते हैं, पहले इसके एग्जाम्पल कर लें। अरे बोलो, चलो समझते हैं। देखो मैं तार दे रहा हूँ आपको, ये तार है, इसमें धारा ऐसे बह रही है। तो बिंदु ए पर और बिंदु बी पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा निकालनी है। चलिए ये आपको ही निकालनी है ना, मैं थोड़ी निकालूंगा। इधर देखना, नेक्स्ट, ये ऐसे तार है, इसमें धारा बह रही है, धारा की दिशा मैंने दे रखी है ना। तो बिंदु ए और बिंदु बी पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा निकालनी है। अरे निकाल लोगे। इसी तार में धारा की दिशा उल्टी कर देता हूँ, ये दूसरा, ये तीसरा, ये बिंदु ए, ये बिंदु बी, यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा निकालनी है। अरे क्लियर। अच्छा और सुनो, ये तार है सर, ये तार कैसे हो सकता है, ये तार ऐसे रखा है, अरे समझ रहे हो, तल के लंबवत कैसे,
बाहर की ओर, और डॉट का मतलब यही होता है। डॉट का मतलब क्या होता है? तल के लंबवत बाहर की ओर। अरे होता है, डॉट का मतलब तल के लंबवत बाहर की ओर, मतलब धारा की दिशा किस ओर हो जाएगी? तल के लंबवत बाहर की ओर। अरे हो जाएगी। जब धारा की दिशा तल के लंबवत बाहर की ओर है तो यहाँ पर बिंदु ए पर, बिंदु बी पर, बिंदु सी पर, बिंदु डी पर, सब पर धारा की क्या निकालनी है? सॉरी, चुंबकीय क्षेत्र की क्या निकालनी है? दिशा निकालनी है। तो ये कौन सा प्रश्न? पांचवा प्रश्न, सॉरी चौथा प्रश्न। चलिए आप करिए एक बार वीडियो पॉज करके। इधर देखो, अंगूठे को किस दिशा में रखूंगा? धारा की दिशा में। उंगलियों को उस ओर फैलाऊंगा जिस तरफ क्या निकालना है? चुंबकीय क्षेत्र। देखो अंगूठे को रखा धारा की दिशा में, अरे सही है। उंगलियों को फैलाया किस तरफ? ए की तरफ। ए से हथेली किस तरफ आ रही है? बाहर की ओर। मतलब यहाँ पर जो दिशा होगी वो क्या होगी? तल के लंबवत बाहर की ओर। डॉट वाली आ जाएगी, और डॉट का मतलब जानते हो ना। चलो यहाँ देखो, अंगूठे को रखा धारा की दिशा में, उंगलियों को फैलाया किस तरफ? बी की तरफ। हथेली किस तरफ जा रही है? तल के लंबवत अंदर की ओर। तो यहाँ कौन सी दिशा हो जाएगी? बी की। क्रॉस वाला भी आ जाएगा। अरे क्लियर। चलो अगला करते हैं। इसमें देखो, अंगूठे को रखा किस दिशा में? धारा की दिशा में। ए को फैलाया, उंगलियों को फैलाया किस तरफ? ए की तरफ। अरे सही है। किस तरफ आएगी? तल के लंबवत बाहर की ओर। यहाँ पर देखो, अंगूठा ऐसे रखा है ना, मेरा हाथ नीचे ही नहीं जा रहा, ऐसे देखो है ना, अंगूठा ऐसे धारा की दिशा में, उंगलियों को फैलाया बी की तरफ, हथेली किस तरफ जा रही? तल के लंबवत अंदर की ओर। तो यह आ जाएगा तल के लंबवत अंदर की ओर। इसमें देखना, धारा की दिशा ये, उंगलियों को फैलाया ए की तरफ, अरे सही है, हथेली किस तरफ जा रही है? अंदर की ओर। यहाँ आ गई तल के लंबवत अंदर की ओर। यहाँ क्या आ जाएगी? तल के लंबवत। अरे ये सब क्या आ गया होगा? इसमें देखना, यहाँ धारा ऐसे आ रही है, अरे ऐसे आ रही है, धारा कैसे आ रही? तल के लंबवत बाहर की ओर आ रही। उंगलियों को फैलाया ए की तरफ, तो हथेली किस तरफ दिखा रही है? अरे इस दिशा में। आ रही बात समझ में? यहाँ देखना, डी पर देखना, अंगूठे को रखा धारा की दिशा में, उंगलियों को फैलाया किस तरफ? डी की ओर। हथेली किस तरफ जा रही है? नीचे की ओर। यहाँ देखना, बी की तरफ, ये किस तरफ हो जाएगी? ऐसे। यहाँ देखना, ये ऐसे। अरे आ जाएगी। मतलब यहाँ पर जो चुंबकीय बल रेखाएं होंगी वो कुछ इस तरह से होंगी, गोल गोल, और उस पर ये स्पर्श रेखा ही तो है, ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को ही तो दिखाती है। मैंने भी तो वही दिखाया। अरे समझ में आ रहा है? अरे आ रहा है। अगर इसी को मैं क्रॉस वाला कर दूं तो देखना, अगले में कर देते हैं। ये डॉट वाला था, है ना, डॉट वाला था, तो धारा की दिशा कुछ ऐसे आ रही थी, सॉरी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, अरे आ रही थी। कौन सी दिशा है? घड़ी की दिशा है, घड़ी की विपरीत दिशा है? घड़ी की विपरीत दिशा। एंटी क्लॉकवाइज बोल दूं तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कैसे आ गई? एंटी क्लॉकवाइज। अच्छा यहाँ पे देखो, अगर मैं क्रॉस वाला वायर ले लो, अंदर की तरफ जा रहा है, धारा की दिशा अंदर की तरफ है, तो कैसे हो जाएगा? अंगूठे को रखूंगा किस दिशा में? धारा की दिशा में, है ना, तो हथेली किस तरफ घूमेंगे? कौन है चेतना के? कौन सी क्लास में? 11th उधर है। चलो अंगूठे को रखेंगे किस दिशा में? धारा की दिशा में, है ना, हथेली किस ओर फैलेगी? अरे सही है। यहाँ पर जो धारा की, यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कुछ ऐसे हो जाएगी, ये कैसे हो जाएगी? क्लॉकवाइज। अरे क्लियर? क्या ये बातें क्लियर है? अरे समझ में आ गया? ऐसे प्रश्न अगर आ जाए तो कर लोगे, और नहीं हुए तो कर लोगे पक्का? थोड़ी और प्रैक्टिस करना, घर जाके हो जाएंगे, इतने टफ नहीं। अरे क्लियर? बातें ध्यान में रखने योग्य क्या है? हाथ कौन सा लेना है? लिखते लिखते पता चला ये हाथ ले लिया, सारे आंसर गलत। अरे समझ में आ रहा है? हाथ कौन सा लोगे? दाहिना हाथ। कौन सा हाथ लोगे? दाहिना हाथ। अरे क्लियर? तो दाहिने हाथ का नियम है। किस हाथ का नियम है? दाहिने हाथ का नियम, जिस हाथ से आप लिखते हो, मैं नहीं लिखता। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, अगर कोई भी वलय है, क्या है? वलय, या तार जो है वो वलयाकार है या वृत्ताकार है, गोल तार है, अरे हरी बात समझ, वृत्ताकार तार है, उसके कारण चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कैसे निकालेंगे? ठीक है, धारा प्रवाहित हो रही है उसमें, और कैसा तार है? वृत्ताकार तार है ना। तो वलय या वृत्ताकार तार हो, वृत्ताकार तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, देखिएगा ध्यान से। माना ये ऐसे कोई तार है, ठीक है, ऐसे इसमें क्या बह रही है? धारा बह रही है। धारा जो है वो एंटी क्लॉकवाइज दिशा में बह रही। धारा कौन सी दिशा में बह रही है? एंटी क्लॉकवाइज दिशा में। और अपनों से पूछा है क्या निकालना है? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा निकालनी। क्या निकालनी है? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। तो ध्यान से सुनना, क्या करेंगे? उंगलियों को धारा की दिशा में घुमाएंगे। उंगलियों को किस दिशा में घुमाएंगे? धारा की दिशा में। कौन से हाथ की उंगलियों को? दाहिने हाथ की। कौन से हाथ की उंगलियों को? दाहिने हाथ की। तो दाहिने हाथ की उंगलियों को धारा की दिशा में घुमाएंगे, तो जो अंगूठा होगा वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को दिखाएगा। किसकी दिशा को दिखाएगा?
चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को दिखाएगा। ठीक है, तो उंगलियों को घुमाया किस दिशा में, धारा की दिशा में, अंगूठा किस तरफ जा रहा है, तल के लंबवत बाहर की ओर। तो यहाँ पर जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी बी की दिशा, वो कैसे होगी, तल के लंबवत बाहर की ओर। बी कैसा हो जाएगा, तल के लंबवत बाहर की ओर। अरे समझ में आ रहा है? चलो अगला देखो, अगला लूप ऐसा है, लूप है ना वलय, इसमें धारा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा निकालनी। क्या करूंगा, उंगलियों को घुमाऊंगा किस दिशा में, धारा की दिशा में, उंगलियों को घुमाए, अंगूठा किस दिशा को दिखाएगा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को। तो अंगूठा किस तरफ जा रहा है, तल के लंबवत अंदर की ओर। तो यहाँ पर जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा आ जाएगी वो कैसे आ जाएगी, तल के लंबवत अंदर की ओर। चलो आगे बढ़े, अरे आगे बढ़े, क्या ऐसे हो जाएंगे, एक बार नियम लिख लेते हैं। क्या नियम है ना, वलयाकार तार हो, कैसा तार हो, वलयाकार धारावाही तार या लूप, लूप भी गोली होता है, लूप के कारण चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कैसे निकालेंगे के लिए सबसे पहली बात, हाथ कौन सा लेंगे, दाहिना हाथ। दाहिने हाथ की अंगुलियों को, दाहिने हाथ की अंगुलियों को, दाहिने हाथ की अंगुलियों को धारा की दिशा में घुमाएंगे, धारा की दिशा में घुमाएंगे, तो अंगूठा किसकी दिशा दिखाएगा, तो अंगूठा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा दिखाएगा। क्या इतनी बातें आपको क्लियर है? अरे बोलो, समझ में आ रहा है? तो सीधे तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र निकाल लोगे, अरे निकाल लोगे, सीधे धारावाही तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र निकाल लोगे, लूप के कारण निकाल लोगे, अरे निकाल लोगे। क्या चुंबकीय क्षेत्र के मात्रक क्लियर है, टेस्ला वगैरह वगैरह सारे, अरे क्लियर। चलो आगे बढ़े अपन, अरे आगे बढ़े। हाँ, अब मैंने आपको बायोट सावर्ट का नियम पढ़ाया था, उसमें आया था dB बराबर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आइडियल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, है ना। अब आपने ये तो पूछा ही नहीं कि म्यू नॉट क्या होता है, सर पूछा क्या, दिमाग में ही नहीं आया, अपने क्या काम है, क्या करना पूछ के हैं। हाँ क्या, मोबिलिटी, मोबिलिटी गतिशीलता को बोलते हैं। अरे वो तो करंट में चला गया भाई, वो म्यू अलग है, ये म्यू अलग है। ये चुंबकशीलता होती है, क्या होती है, चुंबकशीलता। क्या होती है, चुंबकशीलता। जैसे एप्सिलॉन नॉट पढ़ा था, क्या था, विद्युतशीलता। और विद्युतशीलता 3 प्रकार की पढ़ी थी, निर्वात की विद्युतशीलता पढ़ी थी, आपेक्षिक विद्युतशीलता एप्सिलॉन आर, अरे पढ़ा था, और माध्यम की विद्युतशीलता, अरे पढ़ी थी। वैसे ही म्यू नॉट, म्यू आर और म्यू एम होते हैं, माध्यम की चुंबकशीलता, आपेक्षिक चुंबकशीलता और निर्वात की चुंबकशीलता। अरे अरे बात समझ, निर्वात की चुंबकशीलता की वैल्यू आपको पता है, अरे पता है, नहीं पता सर, बताई नहीं, बताई तो नहीं, लेकिन फिर भी आपको पता है ना, अरे पता है, नहीं है, चलो देखते हैं, है ना। तो चुंबकशीलता की बात अपन कर लेते हैं, अगला थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। चुंबकशीलता, चुंबकशीलता कितने प्रकार की हो जाएगी, 3 प्रकार की। पहली कौन सी, निर्वात की चुंबकशीलता। निर्वात की चुंबकशीलता को म्यू नॉट से लिखते हैं, कैसे लिखते हैं, म्यू नॉट से, कैसे लिखते हैं, म्यू नॉट। अच्छा मैंने आपको बताया था कि म्यू नॉट अपॉन 4 पाई जो होता है वो के होता है, बताया था, और के की वैल्यू होती है 10⁻⁷। कितनी होती है, 10⁻⁷। तो यहाँ से म्यू नॉट अपॉन 4 पाई बराबर कितना हो गया, 10⁻⁷। अरे हो गया 10⁻⁷। तो म्यू नॉट बराबर कितना आ जाएगा, 4 पाई इंटू 10⁻⁷। अरे आ तो गई वैल्यू, अरे आ गई, आ गई। अच्छा मात्रक कैसे निकालेंगे, मात्रक वहीं से आएगा, कहाँ से, देखो
dB बराबर क्या हुआ करता था, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आइडियल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। अरे था, म्यू नॉट को इधर रहने दो, बाकी सबको उधर भेज दो। अरे भेज दो, देखो इधर चला जाएगा सब, तो ये क्या हो जाएगा, dB इंटू 4 पाई आर स्क्वायर अपॉन आइडियल साइन थीटा। अरे हो जाएगा बराबर क्या हो गया, म्यू नॉट। dB का मात्रक टेस्ला, 4 पाई का मात्रक कोई नहीं, कांस्टेंट है तो, आर स्क्वायर तो क्या, मीटर स्क्वायर। अरे सही है, आई का मात्रक क्या, एम्पियर, dl का मात्रक क्या, मीटर, साइन थीटा का कोई मात्रक नहीं, तो ये क्या आ गया, टेस्ला इंटू मीटर अपॉन एम्पियर। अरे आ गया, तो इस म्यू नॉट का मात्रक क्या हो जाएगा, टेस्ला इंटू मीटर अपॉन एम्पियर। अरे आ रही बात समझ में, अरे आ रही है, क्लियर है ना। चलो, तो म्यू नॉट किसको कहते हैं, अरे किसको कहते हैं, निर्वात की चुंबकशीलता। किसकी चुंबकशीलता, निर्वात की चुंबकशीलता। वैसे ये जो चुंबकशीलता होती है ना, ये माध्यम का गुण होता है। किसका गुण होता है, माध्यम का गुण। जैसे अपनों ने एप्सिलॉन नॉट पढ़ा था, एप्सिलॉन नॉट फोर्स के फॉर्मूले में नीचे आता था, अरे आता था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, अरे आता था, और यहाँ पे म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आता है, अरे आता है, म्यू नॉट ऊपर आता है। तो एप्सिलॉन नॉट जो था ना, वो माध्यम में विद्युत बल रेखाएं क्या कितनी कमजोर कर सकता है, वो सामर्थ्य है। एप्सिलॉन आर जितना ज्यादा होगा बल उतना ही कम लगेगा। अरे अपनों ने देखा था, ये म्यू आर और म्यू नॉट जो होते हैं ना, ये माध्यम की जो चुंबकशीलता होती है उसको बढ़ाते हैं, चुंबकीय क्षेत्र को क्या करते हैं, बढ़ाते हैं, चुंबकीय बल रेखाओं को अपने अंदर से गुजारने की कोशिश करते हैं। अरे यार बात समझ में, तो ये सामर्थ्य को बढ़ाता है, चुंबकीय क्षेत्र को, चुंबकशीलता जो होती है वो चुंबकीय क्षेत्र की सामर्थ्य को बढ़ाती है, और विद्युतशीलता जो थी वो चुंबकीय क्षेत्र विद्युत क्षेत्र की सामर्थ्य को घटा रही थी। अरे समझ में आ रहा है, अरे आ रहा है। तो निर्वात की चुंबकशीलता म्यू नॉट, और म्यू नॉट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 पाई इंटू 10⁻⁷ मात्र क्या, टेस्ला इंटू मीटर अपॉन एम्पियर। अरे अरे बात समझ में। दूसरी होती है माध्यम की चुंबकशीलता, माध्यम की चुंबकशीलता। माध्यम की चुंबकशीलता को म्यू एम से लिखते हैं, कैसे लिखते हैं, म्यू एम से। और म्यू एम जो होता है वो होता है म्यू नॉट इंटू म्यू आर। जैसे एप्सिलॉन एम बराबर एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर हुआ करता था, अरे होता था। चलो देखना इधर ध्यान से। अगला होता है आपेक्षिक चुंबकशीलता। क्या, आपेक्षिक चुंबकशीलता। आपेक्षिक चुंबकशीलता को कैसे लिखेंगे, म्यू आर से। और म्यू आर बराबर यहाँ से क्या हो जाएगा, माध्यम की चुंबकशीलता का किससे अनुपात, निर्वात की चुंबकशीलता से अनुपात। अरे हो जाएगा। और ये हर माध्यम के लिए अलग अलग होता है। म्यू आर की जो अधिकतम वैल्यू होती है ना, वो 2000 होती है। कितनी होती है, और ये होती है नर्म लोहे के लिए। किसके लिए, नर्म लोहा होता है ना, उसके लिए म्यू आर की वैल्यू सर्वाधिक होती है। तो जहां पर चुंबकीय क्षेत्र को बहुत ज्यादा बढ़ाना है, 2000 गुना करना है, कितना गुना करना है, 2000 गुना, तो वहां पर अपन माध्यम क्या ले लेंगे, नर्म लोहा। क्या ले लेंगे, नर्म लोहा। और समझ में आ रहा है। आगे अपन देखेंगे म्यू आर से क्या फर्क पड़ता है, बल पे क्या फर्क पड़ता है, चुंबकीय क्षेत्र पे क्या फर्क पड़ता है, सारी चीजें अपन देखने वाले। इतनी बात क्लियर है। म्यू क्या होता है समझ में आया, अरे आया। निर्वात की चुंबकशीलता, माध्यम की चुंबकशीलता और आपेक्षिक चुंबकशीलता। अरे क्लियर। चलो अपनों ने बायो सावर्त नियम पढ़ लिया है, अरे पढ़ लिया है। तो बायो सावर्त नियम के अनुप्रयोग पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, बायो सावर्त नियम के अनुप्रयोग पढ़े। चलो यहां तक आपको क्लियर है। अभी जो पढ़ाया मैंने आपको, फ्लेमिंग के दाहिने हाथ के नियम से सीधे धारावाही तार और मुड़े हुए मतलब गोलाकार या वलयाकार धारावाही तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र की दिशा निकालना सिखा दिया। अरे सिखा दिया। और अपनों ने चुंबकशीलता क्या होती है वो देख लिया। क्या ये दोनों ही चीजें आपको क्लियर है, बोलो। चलो अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, बायो सावर्त नियम के अनुप्रयोग। प्यारी शेडिंग, बायो सावर्त नियम के अनुप्रयोग। अनुप्रयोग में अपन क्या कर रहे हैं, बायो सावर्त नियम लगाएंगे और अलग अलग चीजों के लिए अपन क्या निकालेंगे, चुंबकीय क्षेत्र निकालेंगे। क्या अनुप्रयोग में अपन एक सीधा धारावाही तार ले रहे हैं। कौन सा तार है, सीधा धारावाही तार। अभी तक बायो सावर्त नियम जो अपनों ने लगाया है वो लगाया है अल्पांश के लिए। किसके लिए लगाया है, अल्पांश के लिए। अल्पांश के कारण तो निकालते हैं, और उसी के कारण निकालते हैं। अल्पांश लिया था, अल्पांश के कारण चुंबकीय क्षेत्र, और वो भी अल्पांश डीबी बराबर आया था, अरे आया था। अब अपन निकाल रहे पूरा जो धारावाही तार है, सीधा धारावाही तार है और सीमित लंबाई का है। लंबाई क्या है उसकी, सीमित है। अरे अरे बात समझ में। असीमित का भी निकालेंगे, अनंत लंबाई का, अर्ध अनंत लंबाई का, सबका निकालेंगे। एक इसके कारण आ जाएगा, बाकी ये फॉर्मूला सब जगह सेट हो जाएगा। अरे क्लियर। तो कैसे निकाल रहे हैं आप एक एक करके अच्छे से सीखोगे, ठीक है।
आपके 11th का बेसिक बहुत काम में आने वाला है यहाँ पर, ठीक है, बहुत सारी चीजें बहुत काम में आने वाली है। अरे हरी बात समझ में, बेसिक आपका अच्छे से क्लियर है ये, अरे है, हाँ बहुत अच्छे से आता है आपको। चलिए ध्यान से देखना, ठीक है, मैं क्या कर रहा हूँ, कुछ भी डाउट हो तो तुरंत पूछना। अरे ठीक है, चलो देखना, ये कोई सीधा धारावाही तार है, सीमित लंबाई का है, लंबाई क्या है इसकी, सीमित है, मैंने इसकी इतनी लंबाई ले ली, ये वाली, ठीक है। अरे क्लियर, इसके कारण यहाँ पर कोई बिंदु है, यहाँ पर थोड़ा दूर ले लेता हूँ, यहाँ पर मैं चुंबकीय क्षेत्र निकाल रहा हूँ, क्या निकाल रहा हूँ, चुंबकीय क्षेत्र। अरे क्लियर, यहाँ पर मुझे क्या निकालना है, चुंबकीय क्षेत्र निकालना है। अरे क्लियर, चलो तो तार से जो इसकी लंबवत लंबाई है, लंबवत लंबाई मतलब ये ऐसे 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 ऐसे, ये डिजिटल बोर्ड में पॉइंट भी नहीं लगते, ये जो लंबाई है ये कितनी है, ए है, ये लंबाई कितनी है, ए, माना कि कितनी है, ए, आप डी मान लो, एक्स मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। अरे अरे बात समझ, चलो ये लंबाई ए है और यहाँ पर मुझे क्या निकालना है, चुंबकीय क्षेत्र निकालना है। क्या निकालना है, चुंबकीय क्षेत्र। इस धारावाही तार में जो धारा बह रही है वो माना आई है, कितनी है, आई, धारा कितनी बह रही है, आई बह रही है, ऊपर की तरफ बह रही है। अच्छा दिशा तो निकाल सकते हो ना, धारा अंगूठा सही है, हथेली ऐसे अंदर की तरफ, तो कौन सी दिशा आएगी, क्रॉस वाली। अरे आएगी, मतलब तल के लंबवत अंदर की तरफ, और निकाल सकते हो। चलो अब सुनना ध्यान से, ये तार का पहला सिरा ऊपर वाला और तार का दूसरा सिरा नीचे वाला। अरे हरी बात समझ, मैंने जानबूझ को इसको बीच में नहीं लिया ताकि आपको ऐसा ना लगे कि बीच में ही लेना है। अरे हरी बात समझ में, चलो तो ये पहला सिरा ये वाला और ये दूसरा सिरा ये वाला। अरे क्लियर, ये पहले सिरे से जो कोण बना रहा है ना, यहाँ से जो कोण बन रहा है इसको मैंने नाम दिया क्या, अल्फा। कोण को क्या नाम दिया, अल्फा। और ये जो कोण बन रहा है इस पॉइंट पे, इसको क्या नाम दिया मैंने, बीटा। अरे क्लियर, कोण के नाम क्या क्या हो गए, अल्फा और बीटा। क्लियर। अच्छा यहाँ पर मुझे क्या निकालना है, चुंबकीय क्षेत्र निकालना है। कौन से पॉइंट पे, इस पॉइंट को कुछ भी मैं नाम दे दूं, यहाँ पर अपने को क्या निकालना है, चुंबकीय क्षेत्र निकालना है। अच्छा चुंबकीय क्षेत्र निकालने के लिए अपने बायोट-सावर्ट नियम पढ़ा था, अरे पढ़ा था, और बायोट-सावर्ट नियम क्या था, डीबी बराबर क्या था, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। अरे था, ये थीटा क्या था, किसके बीच का है, ये थीटा था आइडियल और आर के बीच का कोण। किसके बीच का कोण था, धारावाही अल्पांश और आर के बीच का कोण था। अरे इन्हीं के बीच का कोण तो था, आइडियल और आर के बीच का कोण था। अरे हरी बात समझ में, तो आइडियल और आर के बीच का कोण था। अब यहाँ पर देखना, यहाँ पर मैं मान लेता हूं कि ये कोई एक अल्पांश है जिसकी लंबाई कितनी है, डीएल है। लंबाई कितनी है, आपको बताया ना कि बायोट-सावर्ट नियम पूरे तार के कारण नहीं लगता, सिर्फ अल्पांश के कारण लगता है। तो बायोट-सावर्ट नियम अप्लाई करने के लिए मैंने क्या लिया, डीएल लंबाई का एक अल्पांश लिया। क्या लिया, डीएल लंबाई का एक अल्पांश। अच्छा धारावाही अल्पांश कितना हो जाएगा इसके लिए, आइडियल, अरे कितना हो जाएगा, अरे हो जाएगा इस तार से इस बिंदु की ये दूरी, यही तो आर मानी थी अपनों ने। अरे कितनी मानी थी, आर। अरे यही मानी थी, यही मानी थी ना। ये दूरी कितनी ले ली मैंने, आर ले ली, थोड़ी सीधी ले लेता हूँ, पता नहीं क्या हो गया। चलो ये दूरी कितनी ले ली, आर ले ली। अच्छा वो जो कोण था वो क्या आइडियल और आर के बीच का कोण था। अरे किसके बीच का कोण था, आइडियल और आर के बीच का कोण। तो ये जो कोण है क्या यही यहाँ पे रखते हैं, अरे ये वाला कोण ही यहाँ पे रखते हैं, और रखते हैं। इस कोण को मैं एक्स मान रहा हूँ, क्या मान रहा हूँ, तो यहाँ पर भी क्या आना चाहिए, अरे एक्स आना चाहिए। क्या एक्स आना चाहिए, अरे हरी बात समझ में। ध्यान रखना हमेशा बायोट-सावर्ट नियम लगाते टाइम ध्यान रखना कि ये साइन थीटा में जो कोण होता है ये कौन सा होता है, धारावाही अल्पांश और आर के बीच का कोण होता है। अरे हरी बात समझ, इतनी बात क्लियर है, अरे बोलो यहाँ तक क्लियर। चलो आगे बढ़ते हैं, ध्यान रखना, सुनना ध्यान से। ये जो कोण है कौन सा, ये आर और ये ए के बीच का कोण, ये बीटा क्या है, बीटा तो ये सिरे से जो लाइन आ रही है ना, अंत वाले सिरे से, और ए के बीच का कोण क्या हो गया, बीटा हो गया। अरे हो गया, ये आर और ए के बीच का को जो कोण है इसको मैं थीटा नाम दे रहा हूं। क्या नाम दे रहा हूं, थीटा। किसके बीच का कोण है, आर और ए के बीच का कोण कितना हो गया, थीटा हो गया। कितना हो गया, थीटा। अरे इतनी बात क्लियर, अरे बोलो। चलो यहां पर देखना, ये एक त्रिभुज दिख रहा है आपको, अरे दिख रहा है क्या, ये ए जो है ये धारावाही तार पर लंबवत लंबाई है। कौन सी लंबाई है,
लंबवत, और लंबवत लंबाई है तो ये कोण कितना हो जाएगा 90 डिग्री का। अरे कितना हो जाएगा 90 डिग्री का। ये कोण 90 डिग्री हो गया तो आपको पता है त्रिभुज के तीनों अंत कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ये 90 हो गया तो क्या ये दोनों मिलके 180 बनाएंगे? अरे सॉरी 90 बनाएंगे, बचा हुआ 90 ये दोनों मिलके बनाएंगे। तो क्या x प्लस थीटा बराबर 90 डिग्री होगा? अरे क्या होगा x प्लस थीटा बराबर 90 डिग्री हो। कहाँ लिखूं? यहाँ लिख देता हूँ, x प्लस थीटा बराबर क्या होगा 90 डिग्री। तो क्या यहाँ से x बराबर 90 माइनस थीटा आ जाएगा? अरे आ जाएगा। इस फॉर्मूले में x की जगह 90 माइनस थीटा रख दूं? अरे रख सकता हूँ ना। चलो यहाँ देखना, तो मेरे पास आ गया dB बराबर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आइडियल साइन थीटा कितना x, और x की जगह क्या रख दिया मैंने 90 माइनस थीटा अपॉन क्या r स्क्वायर। अरे सही है, आ रहा है समझ में? चलो साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है? कोस थीटा। अरे होता है, मैंने कहा था 11th का बेसिक बहुत काम में आने वाला है। अरे आने वाला है। तो साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है? साइन 90 माइनस थीटा बराबर होता है क्या कोस थीटा। तो 90 माइनस थीटा हटा के यहाँ क्या रख दूं? कोस थीटा रख दूं। तो मेरे पास यहाँ से dB बराबर आ गया क्या म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आइडियल साइन थीटा की जगह क्या आ जाएगा अपॉन क्या r स्क्वायर। क्या इतनी बात आपको क्लियर है? अरे बोलो, ये थीटा क्या है? ये थीटा इस a और r के बीच का कोण है। अरे सही है, थीटा क्या है? ये a और r के बीच का कोण है। और यहाँ पर जो x लिया है वो क्या है? x dl आइडियल सदिश और r के बीच का क्या है? कोण है। क्या ये बातें आपको हमेशा ध्यान रहेगी? अरे रहेगी। चलो कौन सा थीटा कौन सा है वो समझ में आ रहा है ना आपको? अरे आ रहा है। चलो देखते जाओ। अब सुनो ध्यान से, यहाँ देखना, अगर ये अल्पांश में यहाँ पर ले लेता तो क्या ये r बड़ी हो जाती? अरे हो जाती। क्या ये r बड़ी हो जाती? अगर ये अल्पांश में यहाँ पर ले लेता तो क्या ये r छोटी हो जाती? अरे हो जाती। क्या ये r परिवर्तनशील है? अरे है, ये r क्या है? परिवर्तनशील है। तो मेरे को इसको हटाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? हटाना पड़ेगा। और हटाने के मेरे पास बहुत सारे तरीके, एक तरीका लगाते हैं। कौन सा तरीका? देखो, यहाँ से मैं कोस थीटा निकालता हूँ। ये त्रिभुज दिख रहा है आपको? अरे दिख रहा है। यहाँ से मैं क्या निकाल रहा हूँ? कोस थीटा निकाल रहा हूँ। क्या निकाल रहा हूँ? और कोस थीटा बराबर होता है आधार बटे, अरे होता है कोस थीटा बराबर क्या होता है? आधार बटे कर्ण। आपको पता है थीटा के सामने वाली भुजा लंब, सबसे लंबी भुजा कर्ण, बची हुई भुजा कौन सी? आधार। अरे हो जाएगी। तो थीटा के सामने वाली भुजा क्या हो गई? लंब। ये क्या हो गया? आधार। आधार कितना है ये? अरे a है। आधार कितना है? a। आधार हो गया a। कर्ण कितना हो गया? r। अरे हो गया। मतलब मेरे पास यहाँ से कोस थीटा बराबर आ गया क्या? a बट्टे r। तो r को उधर ले जाऊं, कोस थीटा नीचे आ जाएगा। r बराबर क्या आ जाएगा? a बट्टे कोस थीटा। क्या इतनी बात क्लियर है? मेरे पास किसकी वैल्यू आ गई? r की वैल्यू आ गई। किसकी वैल्यू आ गई? r की वैल्यू आ गई। r की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई? a बट्टे कोस थीटा। क्या ये बातें आपको क्लियर है? अरे बोलो, ये निकालने में आपको कोई दिक्कत? नहीं दिक्कत। चलो ये मैं हटा देता हूँ। निकालना तो आ गया ना? है आए हुए को क्या लिखना? सही है ना? चलो आगे देखते हैं। अब मेरे को डीएल भी हटाना है। क्या हटाना है? डीएल। अरे हरी बात समझ। चलो डीएल कैसे हटा दें? यहाँ मैं निकाल रहा हूँ टेन थीटा। क्या निकाल रहा हूँ? टेन थीटा। टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार होता है। अरे होता है। देखना ध्यान से देखना इधर, टेन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे आधार। लंब कितना है? थीटा के सामने वाली भुजा लंब। अच्छा इस लंबाई को एल मान लेता हूँ। यहाँ से यहाँ तक की जो लंबाई है ना वो कितनी मान ली मैंने? एल मान ली। कितनी मान ली? एल। तो टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार। लंब कितना हो गया? एल। आधार कितना है? अरे है। तो टेन थीटा बराबर मेरे पास क्या आ गया? एल बाई, अरे आ गया। तो यहाँ से एल बराबर कितना आ जाएगा मेरे पास? ए उधर चला जाएगा, ए टेन थीटा। अरे आ जाएगा। अरे आ जाएगा। मैं क्या कर रहा हूँ? इस एल का डी एल बाई डी थीटा के सापेक्ष क्या कर रहा हूँ? अवकलन कर रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ? अवकलन कर रहा हूँ। सर क्यों कर रहे हैं? क्योंकि मेरे को डीएल को क्या करना है? हटाना है। अरे अरे बस डीएल को क्या करना है? हटाना है। डीएल की जगह मुझे कुछ रखना है। तो डीएल एल का डीएल बाई डी थीटा निकाल रहा हूँ फिर मिला के। अच्छा आपको पता है जब अपनों ने अवकलन के प्रश्न किए थे, ऐसे प्रश्न हो और डीएल बाई डी थीटा पूछा हो तो एल की जगह एल की वैल्यू रख देंगे और रख देंगे, फिर क्या करेंगे? अवकलन करेंगे। अरे अरे बात समझ में? ऐसे ही तो किया था। देखो क्या कर रहे हैं अपन? डीएल बाई डी थीटा निकाल रहे हैं। डीएल बाई डी थीटा निकाल रहे हैं तो डी एल की जगह एल की वैल्यू क्या है? ए टेन थीटा। अरे सही है।
अपॉन क्या डी थीटा। क्या थीटा के सापेक्ष टेन थीटा का अवकलन हो जाएगा? अरे हो जाएगा, देखो हो जाएगा। तो कैसे करेंगे, क्या होगा, ये तो कांस्टेंट है, अरे ये क्या है, कांस्टेंट है। ए लंबाई तो फिक्स है, अरे ए लंबाई क्या है, फिक्स है। ए लंबाई फिक्स है तो डीएल बाई डी थीटा, डीएल बाई डी थीटा बराबर ए तो आ गया कांस्टेंट। टेन थीटा का अवकलन क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा। अरे होता था, मैंने फॉर्मूला में लिखवाया था, क्या लिखवाया था कि टेन थीटा का अवकलन क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा। नहीं पता हो तो वीडियो में है अवकलन का वीडियो, अरे हरी बात समझ में, यूट्यूब पे पढ़ा है, लिंक में डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वहां जाके तुरंत देख लेना है, ठीक है। तुम भी देख लेना और तुम भी देख लेना, अरे ठीक है। चलो, तो ये टेन थीटा का अवकलन क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा। अरे हो जाएगा, मतलब डीएल बाई डी थीटा बराबर क्या आ गया मेरे पास, ए सेक स्क्वायर थीटा। अरे आ गया, देखना इधर, डीएल बाई डी थीटा बराबर क्या आ गया, ए सेक स्क्वायर थीटा। क्या इतनी बात क्लियर है? अरे बोलो। तो यहाँ से डीएल बराबर क्या आ जाएगा, ए सेक स्क्वायर थीटा। क्या डी थीटा इधर ले लूँ, क्या आ गया, डी थीटा। मेरे पास किसकी वैल्यू आ गई, डीएल की वैल्यू। यहाँ लिख लूँ कोने में, अरे लिख लूँ, चलो बाकी को मिटा देते हैं, इसको लिख लेते हैं। डीएल बराबर क्या आ गया, ए सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। अच्छा कैसे आया वो समझ में आया? अरे बोलो, कोई डाउट हो तो बोलो। हाँ इधर देखो, तो डीएल बराबर क्या आ गया, ए सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। अरे हरी बात समझ में। चलो, तो ये डीएल बराबर में लिख लेता हूँ क्या, ए सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। कैसे आया आपको, क्या बात क्लियर है? चलो देखना ध्यान से, यहाँ लिख लेते हैं कोने में, फिर वैल्यू पुट कर देंगे, अपना आंसर आ जाएगा। देखना ध्यान से इधर, डीएल बराबर क्या आ गया, ए सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। अरे क्लियर। अब मैं आर की वैल्यू भी रख रहा हूं और डीएल की वैल्यू भी रख रहा हूं, और रख दूं, देखना ध्यान से। अब देखना, डीबी बराबर क्या हो जाएगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। अरे सही है, अरे इधर इधर, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। आई डीएल की जगह क्या रखा, ए सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। डीएल की जगह रख दिया क्या, ए सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। अरे सही है। फिर कोस थीटा, ऐसा कैसा, अरे सही, अपॉन आर स्क्वायर, आर की वैल्यू ए बटे कोस थीटा। अरे होती है, तो आर स्क्वायर की जगह रखा ए स्क्वायर बटे कोस स्क्वायर थीटा। कहाँ चला गया, अरे चला गया। क्या यहाँ तक क्लियर है? अरे बोलो। अच्छा आपको पता है कि सेक थीटा बराबर क्या होता है, 1 बटे कोस थीटा। अरे होता है, सेक थीटा और कोस थीटा आपस में क्या होते हैं, उल्टे होते हैं। अरे होते हैं, आपस में उल्टे होते हैं। तो यहाँ से कोस स्क्वायर थीटा और सेक स्क्वायर थीटा क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। क्यों, क्योंकि आपस में क्या होते हैं, ये उल्टे होते हैं। अच्छा ऐसे समझो, सेक स्क्वायर थीटा की जगह 1 बटा कोस स्क्वायर थीटा रख दिया, और कोस स्क्वायर थीटा से कोस स्क्वायर थीटा कट गया। समझ में आ रहा है ना? चलो क्या बचा मेरे पास, देखना, डीबी बराबर बचा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई ए बटे ए स्क्वायर। यहाँ क्या बचा, कोस थीटा डी थीटा। अरे ये बचा, क्या ए से ये भी काट दूं? अरे काट दूं। जब भी ऐसा आता है इसका मतलब क्या करना है, समाकलन करना है। अरे क्या करना है, समाकलन। यहाँ भी क्या करेंगे, समाकलन करेंगे। अरे क्या करेंगे, समाकलन। चलो यहाँ तक क्लियर है? अरे बोलो, इससे आगे बढ़े अपन, इससे आगे देखना ध्यान से, देखना इधर, कहाँ दिखाऊं कहाँ दिखाऊं ये दिखा देता हूँ। तो डीबी का समाकलन तो बी हो जाएगा, और कितना हो जाएगा, बी। बी बराबर आ गया म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई ए, है ना। कोस थीटा का डी थीटा के सापेक्ष समाकलन। अच्छा लिमिट रख देते हैं, लिमिट कहाँ से कहा था, ये देखो थीटा, अगर थीटा ये डीएल को यहाँ पे ले जाओ न्यूनतम, तो क्या ये बीटा के बराबर हो जाएगा, थीटा बीटा के बराबर हो जाएगा। अरे हो जाएगा। और अगर इसको ऊपर ले लूँ तो थीटा अल्फा के बराबर हो जाएगा। अरे हो जाएगा। तो थीटा की जो लिमिट हो गई वो माइनस बीटा से प्लस अल्फा हो गई। माइनस क्यों, क्योंकि ऊपर वाली राशियों को क्या ले लिया, प्लस, नीचे वाले को क्या ले लिया, माइनस। अरे ले लिया, ऊपर वालों को क्या ले लिया, प्लस, और नीचे वालों को क्या ले लिया, माइनस। अरे ठीक है, तो लिमिट आ गई थीटा की कितनी, माइनस बीटा से प्लस अल्फा तक। अरे आगे ऊपर वालों को क्या ले लिया, प्लस, नीचे वालों को क्या ले लिया, माइनस। ये थीटा अधिकतम यहाँ कितना होगा, बीटा के बराबर। अरे होगा। और ये थीटा अगर डीएल को ऊपर ले लो तो कितना हो जाएगा, अल्फा के बराबर। अरे आ रहा है, तो ये कितना हो जाएगा, माइनस बीटा से प्लस अल्फा तक। तो ये लिमिट कितने आ गई मेरे पास, लिमिट आ गई माइनस बीटा से प्लस अल्फा तक। अरे अरे बात समझ।
कोस थीटा का डी थीटा के सापेक्ष समाकलन कितना होता है? कोस थीटा का समाकलन सर आता ही नहीं, समाकलन पढ़ो जाके, क्या पढ़ना है? समाकलन। अरे अरे बात समझ में, हाँ, कोस थीटा का डी थीटा के सापेक्ष समाकलन जो होता है वो क्या होता है? साइन थीटा होता है। कितना होता है? साइन थीटा। अरे अरे बात समझ में। अब ऐसा आ गया तो यहाँ पर क्या रख देंगे अपन? लिमिट रख देंगे। थीटा की जगह अल्फा रखूंगा और माइनस करके क्या रख दूंगा? बीटा रख दूंगा। अरे अरे बात समझ। चलो लिमिट पुट करते हैं, देखना ध्यान से, लिमिट पुट करते हैं। बी बराबर आ गया क्या? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, है ना, आई बाई ए, और यहाँ क्या आया? साइन थीटा, और लिमिट कितनी आ गई? माइनस बीटा से प्लस अल्फा तक। देखो लिमिट रखते हैं, लिमिट रखेंगे तो क्या करेंगे? बी बराबर क्या हो गया? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई बटे ए, लिमिट रखी, लिमिट एक बार अपर लिमिट रखते हैं, फिर माइनस करके लोअर लिमिट रखते हैं। सबसे पहले अपर लिमिट रखी तो साइन थीटा की जगह क्या रख दिया? अल्फा, फिर माइनस करके साइन थीटा की जगह क्या रख दिया? माइनस बीटा रख दिया। और आपको पता हो कि साइन माइनस थीटा बराबर माइनस साइन थीटा होता है। अरे होता है, मैंने बेसिक मैथ में पढ़ाया था, है ना। तो साइन माइनस थीटा को माइनस साइन थीटा लिख दूं तो ये माइनस बीटा की जगह माइनस साइन बीटा हो जाएगा। अरे हो जाएगा, देखना कितना आ जाएगा? बी बराबर क्या हो जाएगा? म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई ए साइन एल्फा माइनस, ये क्या आ गया? माइनस का साइन बीटा। क्या ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा? अरे हो जाएगा। तो देखना बी बराबर कितना आ जाएगा मेरे पास? म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई ए साइन एल्फा प्लस साइन बीटा। अरे क्लियर? ये आ गया अपने पास क्या? फॉर्मूला। किसका फॉर्मूला आया? सीमित लंबाई के धारावाही तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र का फॉर्मूला। अब अगर इस तार को मैं बड़ा करूं, छोटा करूं, अनंत लंबाई का करूं, तो मैं सिर्फ अल्फा और बीटा की वैल्यू रखूंगा। किसकी? अल्फा और बीटा की। अगर ये यहाँ आ जाएगा तो अल्फा 0 हो जाएगा। अरे हो जाएगा। अगर ये अनंत हो जाएगा तो अल्फा इधर 90 डिग्री हो जाएगा। अरे हो जाएगा। तो अल्फा और बीटा की वैल्यू रखेंगे और बहुत सारे केस पढ़ के बीएसएल के अनुप्रयोग पढ़ेंगे। तो क्या ये बीएसएल के अनुप्रयोग में ये फॉर्मूला कैसे उत्पन्न किया वो समझ में आया? आपको अटपटा सा इसलिए लग रहा है क्योंकि आपको ये नहीं पता कि साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है। अरे नहीं पता ना, हाँ, ये पता करना पड़ेगा। आ रही बात समझ में? जब तक मेहनत नहीं करेंगे कुछ नहीं होना। आ रही बात समझ में? इसको एक बार और करना अच्छे से घर पे जाके, है ना, और कोशिश करना कि हो जाए। नहीं हो जाए तो वापस पूछना, वापस अच्छे से पढ़ेंगे। अरे क्लियर? तो आज के लिए इतना ही रखें।